नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। शायद आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आप ज़िंदगी में हारते सिर्फ तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं। जब तक आपने हार नहीं मानी, आप हारते नहीं हैं। आज आपको शायद इस कहानी से कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी है दो मेंढकों की, जो उनमें से एक मोटा और एक पतला था। दोनों बचपन से बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार। इसी प्रकार की इन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जंगल में दिन भर साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, कूदते थे। मेंढक का तो काम ही है उछलना और कूदना। उसी तरह दिन भर खेलते, उछलते और कूदते रहते थे। यह कूदते और खेलते हुए एक बार जंगल से बाहर चले जाते हैं, और जब यह जंगल से बाहर जाते हैं तो एक खेत में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। वैसे उन्होंने गाय से दूध निकालते हुए किसी भी इंसान को नहीं देखा था अभी तक, तो वे बड़ा उत्तेजित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा, चलो हम जाकर देखें कि वहाँ सफेद सफेद क्या पदार्थ है। वह ग्वाला दूध निकालता है। दूध निकालने के बाद वह ग्वाला दूध से भरी बाल्टी वहां पर रखकर किसी काम से चला जाता है। अब यह उछलते कूदते हुए मेंढक उस बाल्टी की तरफ जाते हैं और उसे देखना चाहते हैं कि वह सफेद सा पानी क्या है, पानी जैसा ये सफेद सा क्या है। तो वे उछलते कूदते हुए जाते हैं और उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं। दोनों मेंढक एक साथ छलांग लगाते हैं और बाल्टी में जाकर देखकर, अरे ये सफेद सा पानी, हमने तो कभी सफेद पानी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। तो वहां पर मस्ती करने लग जाते हैं वो दोनों, और वो तैर रहे होते हैं। कभी वे गोता मार रहे होते हैं, कभी नीचे से ऊपर आते हैं। वो देखते हैं कि यह सफेद पानी हमने आज तक नहीं देखा। पूरा एंजॉय करने के बाद ढेर सारी उन्होंने खूब मौज मस्ती की। फिर उनमें से एक बोला, चल यार, अब ढेर सारी मस्ती हो गई, अब घर चलते हैं। घर चलने का टाइम आ गया, जंगल में वापस चलते हैं। तो दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार चलो अब वापस चलते हैं। तो दोनों ने वापस से छलांग लगाने की कोशिश की। वो बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वह बाल्टी बड़ी होती है, वे छलांग नहीं लगा पाते। तो बाल्टी के किनारे की तरफ जाते हैं वे दोनों, और देखते हैं कि वहां पर बड़ी फिसलन है। एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, छलांग लगाने की, लेकिन वे निकल नहीं पा रहे। वे छलांग लगा नहीं पा रहे। बहुत बार कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, लेकिन वो देखते हैं कि अब वो फंस चुके हैं। उस बाल्टी में से वो तो निकल ही नहीं पा रहे। इतना कुछ होने पर भी उनमें से मोटा वाला मेंढक बोला, देख भाई, हमें यहाँ से तो निकलना है। हमने बहुत कोशिश कर ली, पर हम निकल नहीं पा रहे। इस बाल्टी से तो हम ना निकल पाएंगे, क्योंकि फिसलन बहुत ज्यादा है। और अगर हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें निकाल ही देगा। तो पतला मेंढक उसकी बात मान लेता है, और वो दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ही तैरते हुए निकल जाते हैं। जो बड़ा मोटा मेंढक होता है वो थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं पैर नहीं चला पाऊंगा। वह पैर चलाता जा रहा है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो पतला मेंढक बोला, भाई तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा, और कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगी, तू मर जाएगा। मरना नहीं है अगर, तो तू पैर चलाता रहे। वह थोड़ी देर और पैर चलाता है। फिर मोटा मेंढक बोलता है, भाई देख, मैंने बहुत तेरा साथ दे दिया एक दूसरे का, पर शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता और पैर नहीं चला सकता, और शायद अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। और धीरे धीरे पतले मेंढक के सामने वह मोटा मेंढक डूब जाता है, और थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। मरने के बाद उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है, पानी अंदर भर जाता है। यह देखकर पतला मेंढक और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वह फैसला करता है कि मुझे किसी भी तरह से इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने पैरों को लगातार चलाता रहता है और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर में अगर दूध को आप देखेंगे दोस्तों, कि आप दूध को अगर बार बार चलाते रहेंगे तो उसमें से मक्खन निकलने लग जाता है। तो ऐसा ही हुआ, मेंढक ने जब पैर चलाता रहा तो मक्खन निकलने लग जाएगा।
वह दोनों मेंढक उस दूध में से जब पैर चला रहे होते हैं तो दूध में से मक्खन बाहर आने लगता है। दूध थोड़ा जम भी जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि मक्खन ऊपर आ जाता है। जमने की वजह से मेंढक देखता है कि दूध गाढ़ा हो गया है और वह एक और फिर कोशिश करता है और उसकी पैर बाल्टी से लगती है और वो एकदम से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद वो बेहोश सा हो जाता है कि उसके साथ आज ये क्या हुआ। उसका जो सबसे प्यारा दोस्त था, आज उसके सामने उसकी मौत हो गई। क्यों उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर और पैर चलाता तो शायद आज वह भी जिंदा होता, वह भी बाहर निकल आता। वह मेंढक बाहर निकलता है, जंगल जाता है और जंगल जाने के बाद उसे अपने मोटे दोस्त की बहुत ही याद आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला है कि अगर आपने हार मान ली अपनी ज़िंदगी में तो आपका भी वही हाल हो सकता है जो कि उस मोटे मेंढक का हुआ। तो ज़िंदगी में हमें वह सब कुछ आपको ना मिले, लेकिन हो सकता है सब कुछ आपको मिल जाए अगर आप कोशिश करेंगे। तो अंग्रेजी में एक कहावत भी है, नेवर गिव अप। इसे अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लेना चाहिए। और अगर आपको इस कहानी से कुछ भी शिक्षा मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो एक वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ।